हम लोग देख रहे हैं रीजन्स ऑफ रूट। रूट में क्या क्या रीजन्स होते हैं। टॉपिक नंबर है 5.1.1। तो प्लांट में जो है ये क्या क्या रीजन्स होते हैं। कह रहा है कि रूट जो है ये कॉवर्ड होता है। कॉवर्ड एट द एपेक्स ऑफ द थंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट जो है कॉवर्ड होता है एट द एपिक्स। रूट का जो सबसे उप एपिक्स का पोर्शन है वो थंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, उसको रूट कैप कहते हैं। ये फिगर 5.3 फिगर हम लोग देखते हैं। रूट कैप यहाँ पे बता रहा है। रीजन ऑफ रूट कैप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिगर है ये 5.3 और ये देख रहे हैं द रीजन ऑफ रूट टिप। तो रूट टिप में हम लोग देख रहे हैं ये रूट कैप है। ये रूट कैप, ये कैप है, ये रूट कैप। इसके अलावा और क्या क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें देख रहे हैं रीजन ऑफ रूट टिप में कि ये रूट कैप हो गया। इसके बाद ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गई, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो 1, 2 और 3 रीजन हमें दिख रहा है ये जो है। और यहाँ पे रूट हेयर हमें दिख रहा है, रूट हेयर। तो 3 रीजन, पहला रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा रीजन ऑफ एलिंगेशन और तीसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये 3 रीजन हमें दिख रही है। तीनों रीजन के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपिक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये रूट कैप का क्या काम है। रूट कैप का, रूट कैप के बारे में बता रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है। रूट का जो पार्ट आगे बढ़ता जाता है, एपिक्स ऑफ द रूट जो है आगे जैसे जैसे बढ़ता है उसको प्रोटेक्ट करता है। सॉइल में प्रोटेक्ट करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। कह रहा है कि ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप के जस्ट सामने जो है होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है रूट कैप के सामने में। दोबारा डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जहाँ पे ये रूट कैप है, ये यहीं पे क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ये रूट कैप है तो इसके बाद जो है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। तो ये बता रहा है कि फ्यू मिलीमीटर एबव जो है, जस्ट सटा हुआ ही फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे। कह रहा है कि सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं। और क्या होता है, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। कह रहा है कि दे डिवाइड रिपीटेडली, वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। कह रहा है कि जो सेल हैं उसके ऊपर उसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन और इनलार्जमेंट होता है, बढ़ता है वो। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ का ग्रोथ, लेंथ ऑफ द लेंथ इन रूट, लेंथ ऑफ रूट के लिए। और इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एक बार दोबारा डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम है यहाँ पे रीजन ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर का रीजन है ये इलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जो है ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ पे है, ये रूट कैप के जस्ट ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये कहाँ पे है, रीजन ऑफ इलोंगेशन ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर है।
अब देख रहे हैं द सेल ऑफ द एलोंगेटेड जोन ग्रेजुअली क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर होगा, डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर होगा। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन इज कॉल्ड ए रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसको मैचुरेशन कहेंगे। रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग रीजन ऑफ मैचुरेशन कहेंगे। करेक्ट। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। कर रहा है यहाँ पे कि रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन एंड डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर के बारे में जानेंगे कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और स्टेम हेयर जो होते हैं वो बराबर क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यहाँ बता रहा है रूट हेयर के फंक्शन के बारे में कि रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो कोई कहेगा फंक्शन क्या है रूट हेयर का, तो लिखेंगे हम लोग रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा रीजन ऑफ रूट टिप, रूट टिप में 3 रीजन हैं। रीजन ऑफ रूट टिप, एक तो पहले तो रूट कैप लगा हुआ है और रूट हेयर है, यहाँ पे दिख रहा है। रूट हेयर कहाँ पे है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में है, और उसके बाद ये रीजन ऑफ एलोंगेशन है और फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसके सेल्स और साइटोप्लाज्म के बारे में एक बार हम लोग दोबारा देखते हैं। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, करा कि द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। कैसे सेल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और थीन वॉल्ड, पतला होता है, और विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। और क्या होता है, दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बराबर डिवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये कि जो है रीजन्स इन रूट टिप में क्या क्या ये रीजन्स हैं। तो ये 3 रीजन हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये 3 रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं।